नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की मुंबई में मौजूदगी से सियासी पारा गर्मा गया है। पीएम ने बता दिया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए गठबंधन को एमएलसी चुनाव की तरह मुंह की खानी पड़ेगी। दरअसल 10 जुलाई को महाराष्ट्र की 11 एमएलसी सीटों पर मतदान हुआ, जिसके नतीजे एनडीए के हक में आए हैं। 9 पर एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की है, जबकि 3 पर एनडीए का कब्जा हुआ है। लेकिन इन नतीजों का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा? शायद नहीं, क्योंकि राज्य में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के सामने चुनौतियां कई हैं। तो क्या हैं वो चुनौतियां? इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो जिस तरह से यहाँ पर एमएलसी के नतीजे आए हैं, इससे क्या समझा जाए? क्या आने वाले विधानसभा चुनावों पर इसका असर होगा, क्योंकि मोदी भी मुंबई पहुंच चुके हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी वहां पे गए हैं। वहां पे कोई 26,000 करोड़ का कोई घोषणा की जा रही है कि इतने पैसे आएंगे, ये डेवलपमेंट होगा। फिर ये एमएलसी का चुनाव जीता गया है, भव्य स्वागत किया गया है। मेरे हिसाब से इन सब चीजों का कोई असर विधानसभा चुनाव पे नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि तो शुरुआत हो गया, वहां पे पलट गया खेल। बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने अभी क्या क्या चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव और झारखंड का। यहां तो आपको 3 में से 2 जगह पे जीत दर्ज करानी होगी, नहीं तो इसका इंपैक्ट केंद्र में चल रही मोदी सरकार के ऊपर होगा। क्या होगा वो आखिर में मैं बताऊंगा। लेकिन इन तीनों को जीतना सबसे जरूरी है, और इन सबको जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के सामने क्या चुनौती है, उसको आप समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को अगर ये बात समझ में आई और उसका इलाज कर लिया तो 3 के 3 आप जीत सकते हो। 2 तो बहुत छोटी बात है। लेकिन दिक्कत क्या है कि इन चुनौतियों को भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह समझे तब। पहली चुनौती, पहली जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो वाकई में सबसे बड़ी चुनौती है, और इसकी मैं एक वानगी में देता हूं। कल रात में अचानक से मीडिया में, सोशल मीडिया में दलाल पत्रकारों ने शुरू कर दिया कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस अमेरिका की, उन्होंने राहुल गांधी से बात की। लगे पड़े वो जो है सारे ये जो पीदी मीडिया जो है उसने शुरू कर दिया कि जब से एलओपी बने हैं राहुल गांधी का जय जयकार हो रहा है, राहुल गांधी का स्टेचर बढ़ गया है, पीपुल आर लुकिंग एट हिम एज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लगे पड़े सारे लोग, वो तमाम वो पत्रकारिता में बूढ़े हो चुके लोग, शैडो ऑफ पीएम, जिनकी दांतें भी हिल डुल रही हैं, वो भी गुर्राने लग गए। कल देखो कितना बड़ा काम हो गया। हकीकत क्या है? तो हकीकत पीटीआई के जो यूएस के अंदर जो ऑथेंटिक जर्नलिस्ट हैं, ललित के मिश्रा, उन्होंने कहा कि नहीं, ये फेक न्यूज है, ये फेक न्यूज है, ये अफवाह है। कमला हैरिस की तरफ से कोई बातचीत राहुल गांधी से नहीं हुई। सवाल बहुत ही सिंपल है, यही चुनौती नंबर 1 है। आप कांग्रेस पार्टी के इस अफवाह गैंग से कैसे डील करोगे? आपके पास कोई मैकेनिज्म है क्या? जो लोग अभी सोशल मीडिया संभाल रहे हैं, आपके कम्युनिकेशन को देख रहे हैं, मीडिया को हैंडल कर रहे हैं, निकाल बाहर कीजिए सबको। आदर दे आर इनकॉम्पिटेंट, और उनको लगता है कि भाई अब क्या करने से क्या फायदा है, मोदी है, मोदी जिता देंगे। भाई लोकसभा चुनाव में तो आपने हाल देख लिया, विधानसभा चुनाव में तो और हालत खराब हो जाएगी। अगर इस अफवाह को कंट्रोल आप नहीं कर सकते हैं तो आप ये जानिए आप तीनों चुनाव हारेंगे, आप तीनों चुनाव हारेंगे।
यह बड़ी चुनौती है। कैसे क्या करना है उसका इलाज आप लोग जानिए, क्योंकि अफवाह वो उड़ेगा और वो चलेगा। दिल्ली में एक से एक अफवाह उड़ रहा है। जिस दिन आप चुनाव का नतीजे आए, ऐसा लग रहा था कि सरकार नहीं बनने वाली है। सोशल मीडिया में पढ़ के लोगों को यही लगेगा। पूरी दुनिया की नजर होती है हिंदुस्तान के ऊपर। और ये क्यों होता है? ये पूरा एक वेल प्लान्ड। आपने कमला हैरिस को जोड़ दिया, अमेरिका में सीईओज पढ़ रहे होंगे, कंपनी वाले पढ़ रहे होंगे, दुनिया भर के पॉलिटिशियन पढ़। अरे मोदी कमजोर हो गए। ये धीरे धीरे परसेप्शन को फुलाते बनाते 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 बनाते, तो ये आप कौन रोकेगा इसको? आपका विदेश मंत्रालय सो रहा था, आपके विदेश मंत्री सो रहे थे, आपका सोशल मीडिया के लोग सो रहे थे। आपको जिसने खबर फैलाई, पीटीआई वाले, पीटीआई के ही रिपोर्टर के तरफ से डिनायल आ रहा है, तब ये स्टोरी की सच्चाई समझ में आई। आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग क्या कर रहे थे? क्या या फिर हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति का एक्सेस ही नहीं है कमला हैरिस के पास? और नहीं है तो फिर छोड़ जाने दीजिए, फिर तो वही लोग जो मनाएगा वो करेंगे। एक खबर आते ही अगले 5 मिनट में यूएसए में जो एम्बेसडर है उनसे जवाब तलब किया जाता है। 7वें मिनट में आपको खबर आ जाती कि फेक न्यूज है। कल ऐसे चीन से भी आ जाएगी खबर कि शी जिनपिंग ने बात की, तो कल पुतिन ने बात कर ली, तो नवाब शरीफ ने बात कर ली। ये सब कुछ होता रहेगा। तो चुनौती नंबर 1, और इस अफवाह का नतीजा आपने देखा। ये खटाखट खटाखट 1 लाख रुपए आएंगे, संविधान को तोड़ा जाएगा, संविधान को बदला जाएगा, रिजर्वेशन खत्म किया जाएगा। यही सब अफवाह की वजह से आप हारे हो ना। और यह अफवाह फिर भी उड़ रहा है और आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप घूमते रहिए, मुंबई दिल्ली करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इफ यू विल नॉट कंट्रोल इट, इट विल डिस्ट्रॉय यू। यू विल लूज ऑल द 3 स्टेट्स। नंबर 2, भाई कभी अपने कार्यकर्ताओं से भी कोई नेता वगैरह बातचीत करेगा कि कार्यकर्ताओं में क्या चल रहा है? एक बात बोलूंगा, बहुत लोगों को यकीन नहीं होगा और कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन फिर भी सच है तो वो मुझे बोलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के 30-30 साल, 40-40 साल से जो कर्मठ कार्यकर्ता जमीन पे हैं, वो ये कह रहे हैं अच्छा हुआ हार गए, अच्छा हुआ सीटें कम आई। ये जो नेता हैं, जो स्टेट स्तर के नेता हैं, जो एमएलए लड़ते हैं, एमपी लड़ते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष हैं, ये है वो है, सारे लोग, इन लोगों का दिमाग खराब हो गया था। अहंकार, अहम 7वें आसमान। जब कार्यकर्ता भी आपका, भाई आपके कार्यकर्ता ने आपको डिच किया है, पता नहीं क्या सिस्टम था, नहीं सिस्टम था, मीटिंग आपने बुला ली, भाई ये कारण है, ये कारण है, वो कारण है। भाई समाजवादी पार्टी ने ये कर दिया, कांग्रेस ने कर दिया। भाई आपके अंदर क्या हुआ? जब तक उसके जड़ में आप नहीं जाएंगे, कहां गए वो सारे पन्ना प्रमुख? कहां गए सारे पन्ना प्रमुख? क्यों वोटिंग कम हुई? तो ये एक कहानी है। तो एक फॉल्स प्रोपेगेंडा, जिसको बड़ी चुनौती, और दूसरा कि अगर आपको चुनाव जीतना है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिल की बात सुनिए, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। नहीं तो आप न महाराष्ट्र जीतेंगे, न हरियाणा जीतेंगे, न छत्तीस, न झारखंड जीत पाएंगे। आपके कार्यकर्ता आपके नेताओं से विमुख हो चुके हैं। देयर हैज टू बी सम, कोई उसको कह सकते कि प्रोएक्टिव मेजर आपको लेना पड़ेगा। प्रोएक्टिव इसलिए क्योंकि आंखों के सामने चुनाव है। कैसे करना है ये आपका लुकआउट है, आपको करना चाहिए। लेकिन मैं जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूं। नंबर 3, जो सबसे बड़ी चुनौती है कि कई राज्यों में जो टॉप लीडरशिप है,
वो तो सब मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है, उस संगठन को लेकर के कोई तो सीरियस है नहीं। तो ये जो डिस्कनेक्ट है, और इन लोगों को लगता है पता नहीं, मुझे एक वरिष्ठ मंत्री जो पिछले बार थे इस बार नहीं है, कि वहां जाना है, वहां पार्टी प्रोग्राम बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, बाकी सब लोग जो है सब, भाई आप किसी से कुछ काम ले रहे हैं और उसकी बातें कोई, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, जहां जहां आपकी सरकार है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो नंगा नाच कर रही है। तो ओवर डिपेंडेंस ऑन ब्यूरोक्रेट्स, इट शुड स्टॉप, इट शुड स्टॉप। और इसके कारण यह है कि वो सारा फैसला ब्यूरोक्रेसी कर रहा है, सारा चीजें ब्यूरोक्रेसी के जरिए हो रहा है, केंद्र में भी। तो वो जो नेता लोग जो है वो एलिनेटेड फील कर रहे हैं। मंत्री है, देखिए कोई ऐसा तो लग रहा है कि अभी तो केंद्र सरकार में आप देखिए सारे लोग तो थक गए, 10 साल बहुत हो गया है। तो जो लोग थक गए तो प्रधानमंत्री जी इन लोगों को रेस्ट करने दीजिए, यंग लोगों को मंत्री बनाइए। यू नीड अ टीम जो एनर्जेटिक हो। सब थके थके से है सब लोग। कुछ लोगों को तो मंत्री बना दिया गया, फिर भी घर में बैठ करके जो है वो बोल रहे हैं अरे बेकार है। ऐसे चलेगा? प्रधानमंत्री मोदी अगर नहीं होते, प्रधानमंत्री की जगह पे भारतीय जनता पार्टी 160 सीट पे जाकर के सिमट गई होती। प्लेन एंड सिंपल बात मैं कह रहा हूं। उसका कारण यही है कि बहुत ज्यादा निराशा, एक तो नेताओं का अहंकार, जिसको टिकट मिल जा रहा है वो लग रहा है कि भाई कार्यकर्ता जा रहा है उम्मीदवार से मिलने के लिए, तो उम्मीदवार ऐसा लग रहा है कि उम्मीदवार उससे मिलकर के कार्यकर्ता के ऊपर ही एहसान कर रहा है। तो ये तो 4 इमीडिएट प्रॉब्लम जो है, क्योंकि 2-3 महीने में तो चुनाव खत्म हो जाएंगे यहां तीनों राज्यों में। जो इमीडिएट प्रॉब्लम है ये 4, 1 अपोजिशन का फॉल्स प्रोपेगेंडा, उसको कैसे चेक करेंगे आप। दूसरा कार्यकर्ताओं का जो मनोबल जो डाउन हुआ है उसको कैसे रिवाइव करेंगे, नंबर 2। नंबर 3 आपके लीडर्स का डिस्कनेक्ट विद द वर्कर एंड विद द मासेस, ये तीसरा। और चौथा कि जहां जहां आपकी सरकार है ब्यूरोक्रेसी नंगा नाच कर रही है, प्लीज कंट्रोल देम। नेताओं को थोड़ा इंपावर करना पड़ेगा, एमएलएस की बात सुनी जाए। बताइए, भगा देता है, मैंने छोटा पुलिस अधिकारी एमएलए को डांट के भगा दे रहा है, तो किस लिए नेतागिरी करेगा। तो यह सिस्टम बदलने की आवश्यकता है। कैसे होगा ये आप लोगों को सोचना है। चलिए, और इस तमाम जानकारी के लिए, उस विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले एमवीए का ओवर कॉन्फिडेंस उस पर भारी पड़ गया। विधानसभा चुनाव से पहले हुए इस सेमीफाइनल में विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी है। इधर एनडीए का जोश हाई जरूर है, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी के लोकल नेतृत्व को फ्री हैंड करने की जरूरत है, क्योंकि एमएलसी चुनाव में हुई जीत देवेंद्र फडणवीस के मैनेजमेंट से ही हासिल हुई है। वहीं कांग्रेस की नाकामी एमवीए को ले डूबी। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।